वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। ब्रह्मा बाबांना आईच्या रूपामध्ये आपण बघायचंय। बाबा म्हणताय मैं बाप तो हूं ही, लेकिन पालना करने का विशेष कार्य ब्रह्मा माँ अभी कर रही है। 18 जानेवारी 1999 ला चाललेली मुरली आहे। 30 वर्ष झाले होते बाबांना अव्यक्त होऊन। तर बाबा म्हणता ये जो दिन है 18 जनवरी का दिन, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी बन गए, उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया। एडवांस पार्टी के आत्माओं के तरह ब्रह्मा बाबा ने दूसरा शरीर नहीं लिया, लेकिन वो फरिश्ता रूप में ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा के साथ में कार्य कर रहे। और बाबा म्हणतात त्या दिवसापासून काय झालं, बच्चे प्रत्यक्ष झाले, बच्चे समोर यायला लागले। कारण पहिले समोर ब्रह्मा बाबाच होता, जे काही होतं सगळं ब्रह्मा बाबांच्या आसपास चाललेलं असायचं किंवा ब्रह्मा बाबांच्या द्वारे चाललेलं असायचं। पण नंतर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त झाल्यानंतर दादी पुढे आल्या सगळ्या। तो सगळे बाबा म्हणता है कि ये जो दिवस है, ये परिवर्तन दिवस है, बच्चों को विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष करने का दिवस है। और ब्रह्मा बाबा गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है। हे त्या दिवशीसाठी नाही, आज पण बाबा आपल्या सोबत आहे आणि बाबा ते कार्य, जे कार्य आपल्यासाठी करणं आवश्यक आहे आईच्या रूपामध्ये, हे सगळं ब्रह्माबाबा करतोय। आणि ब्रह्माबाबांचं हे कार्य कुठपर्यंत चालणार आहे, संगम युग पूर्ण होईपर्यंत। आणि ब्रह्माबाबांचं कार्य संपणं म्हणजे संगम युग संपणं।
तर 2036 पर्यंत ब्रह्माबाबांचे हे कार्य चालू राहील. मग काही थोड्या वेळासाठी बाबा परमधाम मध्ये जातील आणि श्रीकृष्णाच्या रूपामध्ये त्यांचा जन्म होईल. तो तब तक जब तक वो श्री कृष्ण रूप में धरती पर नहीं आते हैं, लगभग तब तक ब्रह्मा बाबा का विशेष पार्ट है अव्यक्त वतन में कार्य करने का. तो बाबा ने सिर्फ कमरा चेंज किया है, शरीर हड्डी मांस का छोड़ दिया है और फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाबा हमारे साथ में है. हा विश्वास आपल्याला आपल्या बुद्धीमध्ये पक्का करायचा है. जब भी कोई सिचुएशन आती है, हम ब्रह्मा माँ के सामने बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बिना किसी दबाव के हम ब्रह्मा जैसे माँ के पास जाकर कह सकते हैं सब कुछ मन की बात, वैसे हम ब्रह्मा माँ के सामने भी सब कुछ कह सकते हैं. हे बाबांना यातून सांगायचे की वो तुम्हारी माँ है और वो तुम्हारी पालना कर रही है. वो सिर्फ हड्डी मांस के शरीर में नहीं है. आणि हाडा मांसाच्या शरीरामध्ये जर असलं तर काहीतरी साधन पाहिजे ऐकायला, समजून घ्यायला. हाडा मांसाच्या बंधनामध्ये ब्रह्मा बाबा नाहीये, तो फरिश्ता आहे. म्हणून आपलं जे मन आहे, आपले जे मत आहे, आपले जे विचार आहे, आपले जे संकल्प आहे, ते आपण सहज रीतीने ब्रह्मबाबापर्यंत पोहोचू शकतो. फक्त त्याला मनापासून आपण ते लक्षात घ्यायचं, तो आता कोणत्या स्थितीमध्ये, ब्रह्मा माँ अब किस स्थिति में है, कहां पर विराजमान है. वो वहां पर है, लेकिन मेरे प्यार में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब मैं बुलाऊं तब शिव बाबा तो आ ही जाए, लेकिन ब्रह्मा माँ भी आ जाए. जब मैं बुलाऊं तब ब्रह्मा माँ भी मेरे लिए आ सकती है, क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं है. ऐसा नहीं कि शिव बाबा से बाप दादा दोनों आ सकते हैं, ब्रह्मा माँ भी आ सकती है, शिव बाप भी आ सकते हैं. हा विश्वास आपल्याला पूर्ण फिट बसवायचा है बुद्धीमध्ये कि हमारे साथ में अभी दोनों भी है, शिव बाप भी है और ब्रह्मा माँ भी है. तर ज्या वेळेला आपली स्थिती खराब होते, ज्या वेळेला आपल्याला डाऊन वाटतं एखाद्या कारणामुळे, एखाद्या परिस्थितीमुळे, एखाद्या बीमारीमुळे, हमें दोनों का साथ है. दुनिया वालों का साथ समय पर तो मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन वो दोनों हमें साथ देने के लिए बैठे हैं. और उनके अंदर जो ताकत है, वो दुनिया की सारी ताकत एक तरफ कर दे तो भी वो ज्यादा है, इनकी ताकत ज्यादा है. तो ऐसे सर्वशक्तिवान माता पिता के हम अभी इस समय बच्चे हैं. फक्त आपल्याला तो फायदा घेता आला पाहिजे. आणि फायदा घ्यायसाठी विश्वास पक्का पाहिजे कि वो ऊपर बैठे, हमारे लिए बैठे और हम उनको कभी भी बुला सकते हैं. तो वो उनका वो जो पालना का पार्ट है, उसमें क्या कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ के रूप में शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना. शक्ती, हिम्मत, उमंग, उत्साह या 3 गोष्टी जर आपल्या जीवनामध्ये आल्या तर आपलं इतकं सुंदर भाग्याचं निर्माण आपण आपल्या हाताने करू, ज्याचा आपण स्वप्नात सुद्धा विचार केलेला नसेल. अभी संगम युग में और बाहर के कलयुग के वातावरण में हमें ये तीनों बातें चाहिए. हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए और उमंग उत्साह चाहिए. तब हम इस संगम युग में आगे बढ़ेंगे. कलयुग के प्रभाव को हटाते हुए संगम युग में हम आगे बढ़ेंगे. और वो हमें ब्रह्मा माँ के द्वारा मिल रहा. शिव बाप के द्वारा हम जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन पालना ब्रह्मा माँ हमारी कर रही है. खूप महत्वाचा हा विषय बाबांनी घेतलेला है आज, कि वो हमें ये दोनों का महत्व बुद्धि में रखना है. याद तो शिव बाबा को करना है, तो सगळा बैलेंस आपल्याला ठेवायचा है. लेकिन हम जब जैसी सिचुएशन है, परिस्थिति आ गई, शिव बाबा निराकार है, हमें देह से बात करने की आदत है, तो कभी कभी नहीं होता है कि हम शिव बाबा से बात करें, क्योंकि वो निराकार फिर हमारी एकदम बिल्कुल निराकार अवस्था और फिर हमारे संकल्प शिव बाबा तक पहुंचेंगे. लेकिन जब हम खुद को लाइट के शरीर में महसूस करें, ब्रह्मा बाबा को लाइट के शरीर में महसूस करें, तो हमारी बातचीत हो सकती है. बहुत आराम से हम अपनी बात ब्रह्मा बाबा तक, ब्रह्मा माँ तक रख सकते हैं और ब्रह्मा माँ शिव बाबा तक पहुंचा देगी. असंही आपण करू शकतो. त्याच्या माध्यमातून पण शिव बाबा, कारण कधी कधी असं असतं की आपण एकदम डिस्टर्ब स्थिती आहे, खूप मोठं संकट आलेलं आहे, खूप मोठी परिस्थिती आलेली आहे आणि मग एकदम निराकार मध्ये मन नाही लागत. ब्रह्मा बाबांच्या फोटो समोर जाऊन आपण बसू शकतो और जैसे वो मेरे सामने आकर बैठे हैं, वो माँ के रूप में है अभी, और अब मैं अपना मन खाली कर रहा हूँ, माँ को बता रहा हूँ सब कुछ. तो वो सारी बातें हमारी ब्रह्मा के द्वारा शिव बाप तक पहुंच जाएगी.
जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। ये खूप महत्वाचे महावाक्य है और भगवान कह रहा है स्वयं, तो उनका महत्व और उनके फायदे हमारी बुद्धि में रहने चाहिए। बाबा म्हणता है जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को, असं नाही की स्पेशल कोणाला, हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। फक्त अट काय, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाना है। इस देह भान से मुक्त होकर, हड्डी मांस के शरीर में रहते हुए मैं भगवान से मिलन मना ही नहीं सकता हूं, न निराकार से न अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा से। जर त्यांच्याशी मिलन मनवायचे तर या देहभानाच्या जे बंधन आहे, तो पिंजरा आहे, त्याच्यापासून थोडंसं आपल्याला अलग व्हावं लागेल आणि तेव्हा तो अनुभव येईल। आणि बाबा म्हणताय हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त हो सकता है। फक्त तसं ते प्रेमाचं आपलं कॉन्टॅक्ट त्याच्याशी झाला पाहिजे आणि तो कॉन्टॅक्ट होण्यासाठी आणि कनेक्शन जोडण्यासाठी स्थिती, अव्यक्त स्थिती कि मैं भी फरिश्ता हूं या मैं निराकार आत्मा हूं, ती जर स्थिती असेल आपली, तर मग ते जे पाहिजे आपल्याला, ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे, ज्याच्यामध्ये आपलं कल्याण आहे, ज्याच्यामध्ये विश्वाचं कल्याण आहे, त्याच्यासाठी वरदान बाबांकडून आपल्याला प्राप्त होऊन जाईल। ये भगवान की गारंटी है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। जितकं प्रेम बाबांवरती आपलं, बापदादांवरती, तितकं मग त्याच्या रिटर्नमध्ये रिटर्न गिफ्ट बाबांकडून काय, वरदान, सहज वरदान। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। गिफ्ट तर देणाऱ्या त्याला गिफ्ट म्हणतच नाही, मागून जे प्राप्तच आहे। आपण मागितलं आणि कोणी दिलं आपल्याला, ते गिफ्ट थोडीच आहे। ज्याने मनाने दिलं ते गिफ्ट है। तो ऐसे ही बाबा म्हणता आप सिर्फ प्यार का रिश्ता जोड़ लो, गिफ्ट ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगी। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा मां स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। 18 जानेवारीची खास विशेषता आहे की जे पाहिजे ते आपण बाबांकडून घेऊ शकतो आणि आपल्याला इतकं सहज सगळ्या गोष्टी बाबांनी सांगितलेल्या आहे, आपण रोज 18 जानेवारी मानून बाबांकडून घेऊ शकतो। असं नाही की ती तारीखच यायला पाहिजे। हम बाबा के बहुत स्पेशल बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं। हम समझ जाए कि आज 18 जनवरी है और बाबा से जो चाहिए ले ले। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। और एकच है, दिल का स्नेह, सच्चा प्यार बाबा से। जहां दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। तुमच्याकडे तेवढा खजाना आहे का? बाबा म्हणता है प्यार का खजाना। तुम्हारे पास प्यार का खजाना चाहिए, मतलब जो भगवान के लिए प्यार है, जो ब्रह्मा के लिए प्यार है, उस प्यार का रिटर्न हमें मिलेगा अविनाशी वरदान। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहां था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। स्नेह तर आहे प्रत्येकाकडे, प्रेम तर आहे, पण काय झालं होतं ते प्रेम तुकडे तुकडे झालं होतं।
इनमें से उनमें स्नेह, इनमें मोह, तो वो टुकड़े टुकड़े कर दिया था हमने, और स्नेह के रूप को भी बदल लिया था मोह के रूप में। तो भगवान के लिए अब हमारे दिल में सच्चा प्यार है, वो सारे टुकड़े हमने जोड़ लिए हैं और एक भगवान से हमारा सच्चा प्यार है। तो बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया, इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, तो हमारा बाबा है, मेरा है, तो स्नेह भी मेरा बाबा के साथ है। तो सभी कहते हो ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। बाबा म्हणता है मैं सिर्फ दादियों का, सिर्फ महारथियों का बाबा थोड़ी हूँ, है उनका भी, लेकिन सबका है ना, हमारा सबका बाबा है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, दादिया भी कहती है मेरा बाबा, महारथी भी कहते हैं मेरा बाबा, और हम भी कहते हैं मेरा बाबा। तो हमारा बाबा है, सबका बाबा है। तो आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो हम भी आज दिन भर, आज ही 18 जनवरी है, ये समझकर हम दिन भर मेरा बाबा करते रहे मन में, और उसका जो फायदा है वो हमें शाम तक समझ में आ जाएगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, या फिर दिल से मन से हम बाबा बाबा कहते रहे, उसको देखते हुए, ब्रह्मा माँ को देखते हुए, बाप दादा को, दोनों को साथ में देखते हुए, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अगर हम दिल से मन से कहते हैं, हमारी तारे जुड़ जाएगी भगवान के साथ, और उन तारों में से करंट आता रहेगा। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। स्नेह तर आहे, स्नेह प्रॅक्टिकल मध्ये दाखवा, आणि प्रॅक्टिकल मध्ये बाबांशी स्नेह आहे, प्रेम आहे, तर त्याचं प्रॅक्टिकल प्रूफ, प्रॅक्टिकल पुरावा काय? समान बनना, हमारे जैसे बन जाओ। अगर हमारे से प्यार है, हमारे जैसे बन जाओ। भगवान कह रहा है, बाप दादा कह रहे हैं। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। बाबा मतलब अभी ये लक्ष्य तो मिल गया है, हमें बाबा जैसा बनना है, दिल का ये संकल्प है बाबा जैसा बनना है। तो हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, शिव बाबा जैसा बनना है, समान बनना है। ते लक्ष्य भेटलं आपल्याला, काय करायचंय, मंजिल माहिती झाली, लेकिन अभी बाबा म्हणता है अभी साकार में लक्षण दिखाई दे, वैसे लक्षण दिखाई दे, निराकार शिव बाबा की तरह और साकार में ब्रह्मा बाबा की तरह हमारे लक्षण दिखाई देने चाहिए, हमारे बोलने में, व्यवहार में, भावना में, कर्मों में। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। तो ये जो हमें आगे चल के और अभी भी चेहरे और चलन द्वारा सेवा करनी है, तो उसके लिए बाबा हमें प्रेरणाएं दे रहे हैं कि ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, लक्षण दिखाई देने चाहिए। कैसे लक्षण दिखाई दे? जिस भी बच्चे को देखे और जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, ये जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ऐसे ही थे, ऐसे ही है, ये दिखाई देना चाहिए हमारे बोलने से, व्यवहार से, वाइब्रेशन से। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे है। तो अनुभव झाला पाहिजे सगळ्यांना, आणि त्यासाठी आपल्याला खूप स्थिर व्हावं लागेल, स्थितप्रज्ञ व्हावं लागेल, अंतर्मुखी स्थितीमध्ये राहावं लागेल। तो जैसे जैसे बाबा हमें आज ये प्रेरणाएं दे रहे हैं, हमें अपने अंदर धारण करते जाना है। मला करायचं काय आता इथून पुढे, मला बाबांच्या प्रेमाचा रिटर्न काय द्यायचा आहे, या काय पुरावा कसा दाखवायचा आहे,
की माझं बाबावरती प्रेम, माझं ईश्वरावरती प्रेम आहे, परमात्म्यावरती प्रेम आहे. आणि ज्याचं परमात्म्यावरती प्रेम आहे आणि ज्याला तो हक्क आहे परमात्म्यावर प्रेम करण्याचा, तो विश्वावरती राज्य करणार आहे. आणि म्हणून इथले थोडे काही दिवस राहिलेले, त्याच्यामध्ये आता आपल्याला बिलकुल ती स्थिती दाखवायची है कि हम भी शिव बाबा जैसे, हम भी ब्रह्मा बाबा जैसे, हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए. तो अनुभव करे कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति या वायब्रेशन न्यारे है. आपले वायब्रेशन सुद्धा असे अनुभवायला आले पाहिजे त्यांना की काहीतरी वेगळं वाटलं यांच्याकडे आल्यावर. और वो कैसे होगा जब हमारे अंदर सिर्फ 7 गुण चल रहे हैं. मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है. बच्चों की तपस्या, बाबा की तपस्या, कर्म, त्याग, वो सारे वाइब्रेशन मधुबन में है, पांडव भवन में है, शांतिवन में है, ज्ञान सरोवर में है. और उस कारण से वहां का वायुमंडल अलौकिक. कोणी नवीन जरी गेलं तरी त्याला काहीतरी नाही समजणार काही तिथलं, पण ते एक वेगळ्या शांतीचा अनुभव त्यांना येतो की कुछ अलग है यहाँ पर. इतका परिणाम असतो वायब्रेशनचा. तर आपण जिथं आहे तिथं पण असं वातावरण बनवायचं आपल्याला. हमारे वाइब्रेशन ऐसे होने चाहिए कि वो जो कोई भी हम इस वातावरण में आ जाए, उनको वो महसूस आ जाए कि यहाँ कुछ अलग है. ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, बघायचं आपलं कर्मक्षेत्र, आपलं घर, आपली शेती, आपली दुकान, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए. बाबांची, बाप दादांची अशी भावना है कि जो बच्चा जहां पर, जैसे मधुबन में वातावरण है, वैसे आप जहां पर रहते हो, आपका ऑफिस है, आपका कर्म क्षेत्र है, ये ऑफिस में बाबा ने हमको इधर भेजा है, हम उस घर के रहने वाले हैं, वहां से यहाँ आए हैं, बाबा ने इधर हमको सेवा दी है, तो हम जहां पर भी है वहां हमें ये वायुमंडल को बदलने की सेवा करनी है. क्योंकि अच्छे वायुमंडल का मतलब ही है सतयुगी स्थिति. तो हमें अपने आप को ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में रहना है, रखना है. गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति ऐसी रखनी है जो हमारे आसपास का वातावरण बदल जाए. जैसे मधुबन जैसा वातावरण हमें यहां बनाना है. तो मधुबन जैसा वातावरण बनाना है तो हम सबका मिलके, यहाँ पर हमारा बाबा का कमरा सबका है. यहाँ का जो बाबा का कमरा अभी नया भी बन रहा है, लेकिन अभी जो बाबा का कमरा है वहां पर भी हमें ऐसा वातावरण बनाना है, हम भी वहां जाए या दूसरे कोई भी वहां पर आए उस कमरे में, तो उनको ऐसा महसूस हो की जैसे हम कुछ नई अलग जगह पर आए हैं. असं वातावरण आपल्याला तिथं बनवायचंय. म्हणून ज्याला जेवढी शक्य आहे तेवढी तपस्या करायची तिथं बसून. 5 मिनिट, 10 मिनिट, 1 तास, 2 तास, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा. असं काही नाही, टाइमचं बंधन नाही, पण ते वातावरण आपल्याला एक स्थान तर पाहिजे. प्रत्येकाला, सगळ्यांसाठी एक स्थान पाहिजे. आपल्या स्वतःसाठी पण पाहिजे आणि सगळ्यांसाठी पण पाहिजे. आपण रोज तर मधुबनला राहू शकत नाही, मधुबनमध्ये जाऊ शकत नाही. तर एक स्थान असं पाहिजे की आपण खूप डिस्टर्ब झालेलो आहे, खूप परेशान झालेलो आहे, आणि इथं येऊन बसायचं बाबांच्या समोर कमऱ्यामध्ये आणि बिलकुल त्या शांतीचा अनुभव करायचा. शक्ती घेऊन जायची बाबांकडून, हिम्मत घेऊन जायची, उमंग उत्साह घेऊन जायचं. तर ज्याला जेवढं शक्य. आता मार्च एंड आहे, आता मागचं संपलं, 1 एप्रिल पासून नवं सगळं सुरू होत आहे. तर आपण सर्वांनी लक्ष ठेवायचंय की असं काही नाही की जानेवारी महिना, फेब्रुवारी महिना, मार्च महिना, असं काहीच नाहीये. महिन्याचं, तारखेचं काहीच नाही. आपल्याला वातावरण बनवायचंय. तो जैसे मधुबन में वातावरण है, वैसे हमारे बाबा के कमरे में भी वो वातावरण हमें बनाना है. तर ज्याला जेवढा, कारण आपल्या तपस्येमध्ये खूप बल आहे. आपण जे बाबांच्या ध्यानामध्ये बसतो त्या व्हायब्रेशन मध्ये खूप ताकद आहे, आणि त्या कमऱ्याला आपण तसं दिव्य आणि अलौकिक बनवू शकतो. प्रत्येकामध्ये ती ताकद आहे आणि प्रत्येकाची आवश्यकता आहे. असं नाही की ये बैठेंगे, वो बैठेंगे, वो बैठेंगे. सबको 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना भी कर सकते हैं उतना वहां पर बैठकर तपस्या करनी है.
जे काही त्यावेळेला गीत लावायचे काही पण, किंवा मग क्लास ऐकायचं एखादं खूपच हे झालं तर, पण तिथं बसून आपल्याला ते व्हायब्रेशन सगळ्यांना मिळून बनवायचं, एक स्थान आपल्याला बनवायचं तसं. कारण इथून पुढची काय सिच्युएशन असणार आहे माहिती नाहीये, पण एक सुंदर असं स्थान आपल्याकडे पाहिजे, जे छोटं असो मोठं असो, पण कोणी आलं तिथं तर त्याला त्याचं दुःख संपलं पाहिजे, त्या वेळेला तरी त्याला सुखाची अनुभूती झाली पाहिजे, आणि ते सुख घेऊन ती आत्मा जाईल, चार्ज होऊन जाईल थोडीशी, तर तिकडचं दुःखही त्याला कमी वाटेल. असं नाही की आपल्यासाठीच करायचंय, पण जे कोणी नवीन पण येईल, दुसरा कोणी येईल, त्याच्यासाठी ही सेवा म्हणून आपल्याला करायचं. आणि त्याचं कोणाला तिथून 5 मिनिटं जरी शांती मिळाली तरी आपलं पुण्य जमा होईल, क्योंकि हम उस वातावरण को बनाने में भागीदार हैं. तो सिर्फ 1 या 2 जनों को ये चांस नहीं देना है हमको कि वही कर ले सब कुछ. हम सब में एक अलग अलग ताकत है, हम सब में अलग अलग काबिलियत है. तो उस हिसाब से हमें अपनी काबिलियत को यूज करते हुए उस कमरे का वातावरण बहुत सुंदर बनाना है. तो बाबा को इस तरीके से हम इस प्रेरणा को हम ले अपने अंदर. बाबा म्हणताय की तुमचं कर्मक्षेत्र, तुम्ही जिथं राहताय त्याचं वातावरण तिथलं तसं बनवा. तर जे आपण स्पेशल स्थान ठेवलेलं आहे बाबांचं, तर तिथलं वातावरण तर आपण बनवू शकतो सगळे मिळून. तो इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना. जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे. जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है. सगळ्यांना असं वाटलं पाहिजे की यांच्यामध्ये काहीतरी ईश्वरीय शक्ती है, किंवा मग ये ईश्वर अपने जो बाबा के बच्चे हैं उनको ये महसूसता आनी चाहिए कि इनके अंदर बाबा जैसे लक्षण आते जा रहे हैं. आणि जे नवीन आहे त्यांना वाटलं पाहिजे की हे काहीतरी वेगळं आहे, यांचं काहीतरी ईश्वराशी कनेक्शन आहे, वरती कनेक्शन आहे, म्हणून यांच्यामध्ये असं परिवर्तन दिसतंय. फिर बीच बीच में खांसी आ रही है. गुलजार दादी मध्ये बाबांचा प्रवेश झालेला होता आणि त्यांना खोकला येत होता त्यावेळेला. बीच बीच में खांसी आ रही है. तो बाबा म्हणताय आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, माइक खराब है, प्रॉब्लेम आहे त्या शरीराला, बोलण्यामध्ये प्रॉब्लेम होतोय, पण मला भेटायचं तो होतं, मिलना तो था ही. यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं. मी पण नाही बोलू शकत जर यांच्याद्वारे मला बोलता येणार नाही, म्हणून वापरतोय मी. कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है. अहो म्हणता है मौसम, वातावरण बदल गया है, उसका फल है खांसी आ रही है. ये मौसम का फल समझो. कोणत्याही गोष्टीला आपण पॉझिटिव्हली बघायचं. आत्मा को खांसी नहीं आती है, शरीर को खांसी आती है. मैं आत्मा तो अलग हूं, मैं आत्मा अलग हूं. महसूस भले मुझे शरीर के द्वारा होता है, लेकिन जो कुछ बिगाड़ हुआ है हमारे मशीन में बिगाड़ हुआ है, जो मशीन मुझे मिली है उसमें बिगाड़ है. मैं आत्मा तो इन सब से अलग हूं, मैं आत्मा तो न्यारी हूं. तो ये बात छोटी सी है, लेकिन हमें किसी भी छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, हमें ये सब अपने आप को समझाते आना चाहिए, जो कुछ हुआ है मुझे नहीं हुआ है, इस शरीर रूपी गाड़ी को हुआ है. मशीन खराब है, मशीन के पार्ट में कोई गड़बड़ है, मेरे में गड़बड़ नहीं है. मैं तो बाबा के साथ में हूं, मैं तो संगम युग में हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो देवकुल की महान आत्मा हूं. इन स्वमानों में हमें रहना है. शरीर की बीमारी आएगी जाएगी, उसकी ट्रीटमेंट लेनी है, जो करना है, लेकिन मैं आत्मा अलग हूं. बीमारी मुझे नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं. बिल्कुल आपली शब्दावली आपल्याला बदलून टाकायची. मी बीमार आहे, मला त्रास होतोय, नहीं, ये शरीर में कुछ गड़बड़ है. मैं अलग हूं, मैं आत्मा अलग हूं. तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं. जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है. हर एक बच्चे के नयन से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयन में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है. उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन. असं परिवर्तन दिसलं पाहिजे की त्यांनी स्वतःहून विचारलं पाहिजे की तुम्ही करताय काय नेमकं. जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है. ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो.
बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा आएगा नहीं सबके सामने, लेकिन हमारे द्वारा वो प्रत्यक्ष होने वाला है। तो अपनी बाप समान स्थिति हमें बनानी, वो जैसे वैसा हमें बनना है, वैसा हमें रहना है, वैसा चलना है, वैसा बोलना है। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है? तो वो तो हमारे मन में तो ये शंका ही नहीं आनी चाहिए। दुनिया वाल्यांना डाऊट येईल, असं कसं बनू शकतं, असं कसं परमेश्वरासारखं, आणि या दुनियेमध्ये इतकी खराब दुनिया, इतकं दुःखदायी वातावरण, इतके गुन्हे, इतकं असं वायुमंडल बिघडलेलं, आणि अशा वातावरणामध्ये ईश्वरासारखं राहायचं, सुख शांती प्रेम आनंदाच्या स्थितीमध्ये, वो तो दुनिया वाले डाउट करेंगे। लेकिन हमें तो पक्का निश्चय, बाबा को हम पर गॅरंटी है की हम ऐसा रह सकते हैं। नाही तर इतकं कशाला त्यांनी वेस्ट घालवलं असतं। 1200 मुरल्या, अव्यक्त मुरल्या चालवलेल्या आहे, आणि साकार मुरली रोज चालवलेली है कंटिन्यूअस। किस लिए? क्योंकि उसको हम पर गारंटी है कि हम ऐसा बन सकते हैं। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। बाबा म्हणतात त्यांना पुरावा द्या कि हाँ बन सकते हैं। तो बाबा के बच्चों को भी वो प्रेरणा मिलेगी, और जो नहीं है ज्ञान में उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी बन सकते हैं, हम भी इनके जैसा रह सकते हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते। किती ज्ञान सांगा, पण तुमच्या जीवनामध्ये तसं दिसत नाही, तर ते काय कामाचं ते ज्ञान? तो बाबा म्हणता है सुनने से ज्यादा वो देखना चाहते हैं आप। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, किती बच्चे बाबा म्हणताय माझे? सगळीकडे आहे, सगळ्या दुनियेमध्ये सगळीकडे आहे। कोणत्या दिशेला, कोणत्या कोण्यामध्ये बाबांचा बच्चा नाहीये? बाबा म्हणताय बाबा सबको देखता है ऊपर से। कितने बच्चे, और हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। अगर हम बन जाए, बच्चे ऐसे प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तो मानने और जानने की मेहनत ही नहीं लगेगी। त्यांना लक्षात येईल बरोबर हे जे करताय ते बरोबर आहे, हे जे करताय यांना जे शिकवलं जाते ते खूप श्रेष्ठ आहे, आणि यांना शिकवणारा कोणीतरी वरचा, आणि हे जे सांगताय की तो बाबा आहे, सगळ्यांचा आहे, सर्वशक्तिवान आहे, परमेश्वर आहे खरोखर, तर त्यांना आपल्याला ते समजावून नाही सांगावं लागेल की बाबा शिवबाबा बाबा है, शिवबाबा सगळ्यांचा बाप है, समझून नहीं सांगावं लागणार। हमारी स्थिति, हमारा प्रैक्टिकल उदाहरण देखकर उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा उसके कारण से बने हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, हे त्यांच्या मनामध्ये बिल्कुल क्लियर येऊन जाईल कि ये जो कहते हैं कौन बना रहा है, इनको कौन तैयार कर रहा है, वो सचमुच में भगवान है। असं इतकं आपलं सुंदर जीवन, इतकी स्थिती आपली बदलली पाहिजे, आणि आपण बदलू शकतो। बाबा हम सबको उसी नजर से देखता है, और हम सबको वो उसने देख लिया था कि यही बनने वाले हैं। हमें अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है, मी कसं बनेल, माझा तर स्वभाव असा, मी तर असं, मला तर हे चालत नाही, असं होत नाही, माझ्याकडून हे होत नहीं, मला सहन होत नहीं, वगैरह वगैरह ज्या गोष्टी, उन सब बातों से ऊपर उठकर हमें आत्मिक स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में रहना है, और बाबा के साथ में रहना है। बाबा के साथ सब बातें शेयर करनी है, बाबा को सब कुछ बताना है, बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है, तो हम उसके जैसा बन जाएंगे। और उसके जैसा हम बन जाएंगे तो दुनिया वालों को भी बहुत ज्यादा, हर एक को जाकर हमें पर्चे बांटने नहीं पड़ेंगे, वो आएंगे पूछने के लिए। आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना, बाबा म्हणते आपको राजा रानी बनना है, और ये जो आत्माएं आपको देखेंगी, समझेगी, उन तक आपके द्वारा, आपकी स्थिति के द्वारा संदेश जाएगा। तर बाबा म्हणते प्रजेचं स्टॅम्प त्यांच्यावरती लागत जाईल। ते येणार नाही, पण मानतील तर खरं वो मेरा भी बाबा है, असं थोडंसं तरी ते त्या सिच्युएशन मध्ये राहतील, थोडंफार ज्ञान प्राप्त करतील, प्रजा में तो आ जाएंगे। लेकिन राजा रानी किसको बनना है? जो पुरुषार्थ करेगा, जो बाप समान बनेगा, जो वैसी स्थिति प्रैक्टिकल में रखेगा, उनको राजा रानी बनना है। और ये प्रजा का स्टैम्प बाबा मतलब ऑटोमेटिक लगता जाएगा, वो प्रजा तैयार होती जाएगी आपकी। आप सिर्फ अपनी स्थिति पर ध्यान दो।
बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं है। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। पावंत है सब मेरे जो बच्चे हैं उस किसी को भी कोई कमी नाही आहे। जे त्याच्यासाठी आवश्यक आहे ते त्याला प्राप्त होतंय। आपल्या इच्छाच खूप जास्त असल्या अति तर त्याला कोणी काही नाही करू शकत। पण जे आपल्यासाठी आवश्यक आहे आणि जे आपल्याकडे आहे साधन, त्या स्थितीमध्ये राहून आपण बाबांचं बनून राहू शकतो, पुरुषार्थ करू शकतो। बाबा म्हणतात वो सब कुछ मैंने मेरे हर एक बच्चे को दिया है। इच्छा असणं वेगळी, आपल्यासाठी काय जरुरी आहे बाबांना माहिती आहे आणि ते प्रत्येकाजवळ आहे। आणि ज्याला काही कमी वाटते कि ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, फिर अच्छा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो बाबा म्हणता है वो अलबेलेपन और आलस्य के कारण है। उनके अलबेलेपन और आलस्य के कारण है। अलबेलापन है इसलिए कमी महसूस होती है। हमें कमी, बाबा म्हणता है मी सगळ्यांना भरपूर दिलेले जे तुमच्या पुरुषार्थासाठी आवश्यक है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलनी ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना, साधन किंवा काही आपल्याला सुविधा पाहिजे त्याच्या चक्करमध्ये न राहता बाबा म्हणते अभी साधना को बढ़ाओ। और साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना कि वैराग्य कि जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है सब खत्म होने वाला है। म्हणजे अटकायचं नाही त्याच्यामध्ये कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये इतनी जमीन मुझे रहनी चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए, इस पर मेरा ही हक है, वगैरे 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 ज्या गोष्टी आहे। वैराग्य वृत्ती याचा अर्थ हे सगळं सोडून मला जायचंय। हे जे काही मी डोळ्यांनी बघतोय, वस्तू, व्यक्ती, वैभव, जमीन, दुकान, सगळं सोडून जायचंय। आणि कधी जायचंय? 1 सेकंद लागणार आहे फक्त। तो बेहद की वैराग्य वृत्ती। तो असं दुनियावाले पण ज्यांच्या मनामध्ये आत्महत्येचे विचार चालतात त्यांनाही ते वैराग्य आलेलं असतं की ही असं लोक असे, परिस्थिती अशी आहे, मला बिमारी अशी आहे, असं आहे तसं आहे। पण ती जी वैराग्य वृत्ती आहे ती खूप खतरनाक आहे आणि ते पाप कर्म आहे, ते विकर्म आहे। ते खूप मोठं पाप घेऊन ते आत्मा जातात। जे कोणी असे विचार चालतात ज्यांचे, ते एक तर ते व्हायब्रेशन खराब करताय आणि ते खूप मोठं पाप कर्म आपल्या सोबत घेऊन जातात। जे इथं मिटले असते, जे हिशोब होते त्यांचे ते मिटले असते, ते सगळं अजून व्याजासहित तिकडे फेडावं लागतं। तो वो जो वैराग्य वृत्ति है वो वैराग्य वृत्ति नहीं, वो वैराग्य वृत्ति निगेटिव वैराग्य वृत्ति है। बाबा हमें पॉजिटिव वैराग्य वृत्ति सिखाता है कि जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है वो रहने वाला है नहीं, वो सब खत्म होने वाला है और तुम्हें भी ये सब कुछ छोड़कर जाना है 1 सेकंड में। तो इस तरीके की अगर वैराग्य वृत्ति रहेगी तो हम कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, किसी आकर्षण में नहीं रहेंगे और हम साधना में रहेंगे। हम बाबा में मन लगाकर रहेंगे। और बाबा में मन लगाना इसका मतलब है मौज में रहना, खुश रहना, आनंद में रहना, शांति में रहना, शक्तिशाली स्थिति में रहना। और उस स्थिति में हम रहेंगे तो जैसे बाबा जैसी स्थिति रहेगी और हम चारों ओर वैसा ही वातावरण फैलाएंगे। तर अजून आहे पण याच पॉइंटचा विस्तार केलेला आहे बाबांनी। तर उशीर होतोय आणि उद्या आपण जे बाबा मिलन मध्ये मुरल्या चाललेल्या आहे त्यांचा सगळ्यांचा होमवर्क, त्यांच्या सगळ्यामधून होमवर्क काय काय दिलेलं आहे बाबांनी। पुढे आपल्याला आता 1 एप्रिल आहे आणि बाबा 6 महिन्यानंतर येईल, तर 6 महिन्यामध्ये ते सगळ्या धारणा ज्या ज्या केलेल्या नसतील त्या सगळ्या आपल्याला फायनल करायच्या आहे। उद्या आपण ते घेऊ, थोडेसे उद्याचे मुरलीचे पॉइंट्स आणि बाकी सगळं होमवर्क। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूरिहान करने वाले शक्तियों को, गुणों के वरदान से झोली भरने वाले
बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहा बाबा वहा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तर हे जे वर्णन बाबांनी केलेलं आहे तशा सिच्युएशन मध्ये आज राहून बघायचे आपण। क्या क्या बाबा हमारे साथ में किस तरीके से रहता है, किस तरीके का उसका संबंध हमारे साथ है और हम उसके साथ कैसा संबंध जोड़ सकते हैं। वो हम जो भक्ति मार्ग में जो कहते थे कि वो हम तो बहुत पापी है, नीच है, कपटी है और हम बस तेरे चरणों की धूल बन जाए तो बस है, काफी है हमारे लिए। वो बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है, कितना प्यारा बाबा है और कितना हमसे प्यार करता है। तर त्या स्थितीमध्ये आज आपण ह्या स्थितीमध्ये राहून बघायचं आहे। बाबा म्हणता है कि अति स्नेही बच्चों को, हम भगवान के अति स्नेही बच्चे हैं, अति प्यारे बच्चे हैं, अति लाडले बच्चे हैं और भगवान से प्यार करने वाली आत्माएं हैं। हम जिनको भगवान से प्यार हो गया है वैसी हम आत्माएं हैं। सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम साधना करने वाले हैं, हम साधन में फंसे हुए नहीं हैं, हम साधना करने वाले आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, मनामध्ये गीत म्हणजे खूप चांगलं आनंदाच्या स्थितीमध्ये बाबांशी आपण बोलतोय। असं नाही की गाणंच गातोय आणि गाणं पाहिजे बाबांना, काही सूर ताल पाहिजे, काही गरज नहीं है बाबांना। जो हमारे दिल में बात चल रही है बहुत प्यार से हम बाबा के पास पहुंचाते हैं तो हमारा दिल का गीत है, प्यार भरा गीत है। रूह रिहान करने वाली शक्तियां, रूह रिहान करने वाली शक्तियां, हम बाबा से बातचीत करने वाली, रूह रिहान करने वाली शक्तियां हैं। आत्मा को बाबा कह रहा है शक्तियां हैं। हम आत्मा बिल्कुल कमजोर नहीं है, हम आत्मा किसी भी परिस्थिति के वश नहीं है, हम आत्मा किसी भी व्यक्ति के गुलाम नहीं है। वो कुछ बोले और हमारा वो रिमोट कंट्रोल का बटन उसके हाथ में और हमारी स्थिति बिगड़ जाए। हम व्यक्ति के गुलाम नहीं है, उसकी बात के गुलाम नहीं है, उसका जो व्यवहार है हमारे साथ उसके गुलाम नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हम श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य आत्मा और शक्तिशाली आत्मा है। तो बाबा म्हणते रूह रिहान, और हम उस शक्तिशाली स्थिति में भगवान से बात करते हैं। एखादा ऑफिसर आहे त्याच्याशी आपल्याला बोलायचंय तर असं भीती वाटते, काय बोलू मी त्याच्याशी। एखादा ऑफिसर साधा तहसीलदार त्याच्याशी बोलायचंय तर आपल्याला त्याच्याशी अधिकारी है त्याच्याशी बोलायचं तर भीती वाटते। और हम इतनी शक्तिशाली आत्माएं हैं जो हम भगवान से बात कर सकते हैं। भगवान जो सर्वशक्तिवान है, जो सबका बाप है, जिससे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। किसी भी देश का राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी उससे बड़ा नहीं। वो सब मिलके एक हो जाए फिर भी हमारा बाबा ही बड़ा है और उस बाबा से हम बातचीत कर सकते हैं। तो कितनी शक्तिशाली आत्मा है और हम एक व्यक्ति के बोलने से परेशान हो जाते हैं। इस इतनी शक्तिशाली स्थिति, इतनी शक्तिशाली अवस्था हमें अपने आप को उस स्थिति में रखना है, ऐसी बनानी है हमें अपनी अवस्था को। गुणों के वरदान से झोली भरने वाले। बाबा से प्यार है तो बाबा मतलब ऑटोमेटिक वरदान है। तो बाबा हमें वरदान के रूप में गुण दे देगा, जो गुण हमें धारण करने हैं। देवता रूप में जिस गुण के साथ हमें रहना है तो वो गुण हमें वरदान के रूप में प्राप्त हो जाए। जितना बाबा से प्यार उतना रिटर्न में वो गुण बाबा वरदान के रूप में हमें दे देगा। और जिस बात का वरदान मिलता है मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत
दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। बाबा असं नाही, आपल्याला डाऊट नाही यायला पाहिजे मैं बोलता हूं बाबा तक पहुंचती है या नहीं बात। बाबा म्हणते हम सुनते हैं, हमें आपकी बातें सुनाई देती है, आपके मीठे मीठे दिल के गीत सुनाई देते हैं और हम उस सुनने में बाबा को मजा भी आता है। बाबांना मंत्र किंवा ते पूजेमध्ये जे सांगतात, यज्ञामध्ये जे करतात, बाबांना त्याच्यामध्ये बिलकुल इंटरेस्ट नाहीये की हे इतके सारे मंत्र वाचले, इतके सारे पाठांतरे, सगळे मंत्र, सगळे श्लोक पाठ आहे आणि तो ऐकवतो त्या मूर्ती समोर जाऊन। बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बाबा म्हणता मैं क्या सुनता हूं, अपने बच्चों के दिल के गीत, दिल की भावनाएं, और वही सुनने में लवलीन रहते हैं हम, मिलने में और सुनने में लवलीन रहते हैं। तो ऐसे दिल के सच्चे, हमें दिल का सच्चा बाबा के सामने अपना मन खाली कर देना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, दिल का सच्चा बनकर रहना है। दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं, मेरे महान बच्चे हैं जो मुझे अपने दिल का हाल सुनाते हैं, जो भगवान से बात कर सकते डायरेक्ट, जे काही प्लस मायनस झालेलं आहे, जे काही आपल्याला ज्याच्यामुळे त्रास झालेला आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला चांगलं वाटलेलं आहे, सगळं ऐकवणार आहे। और ऐसे हम महान बच्चे हैं, शक्तिशाली बच्चे हैं जो भगवान से बात करते हैं। तो ऐसे महान है और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति हमें अपनानी, सब कुछ छोड़कर जाना है। यहाँ है, हमें सेवा दी है बाबा ने और बहुत अच्छी रीति से इस दुनिया का परिवर्तन करना है, इस वायुमंडल को बदलना है, यहाँ के वायुमंडल को बदलना है, यहाँ के स्थान को बदलना है। कोई भी आए और उसे शांति की शक्ति की महसूसता हो, वो आनंद लेकर जाए। ऐसे हम वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले, साधना में रत रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा के दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ईश्वरीय परिवार पर निश्चय। ऐसी हम महान, श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं, त्या रूपामध्ये आपण स्वतःला बघायचे आणि आज दिवसभर यांचं चिंतन करून बाबांच्या सोबत आपले संबंध खूप चांगले मधुर करून घ्यायचे, मजबूत संबंध बनवायचे। अच्छा, ओम शांती।